हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो हम सीखने जा रहे हैं नया चैप्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। हम लोग ने जब पहला चैप्टर किया था तो वहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट में हमने सीखा था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं आपको सारे आइटम पता ही है, बट यहाँ पे हम लोग नई चीज़ क्या सीखने वाले हैं कि स्टॉक के तीन फॉर्म होते हैं। स्टॉक मतलब स्टॉक तीन फॉर्म में होता है। पहला जो फॉर्म होता है वो रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा जो होता है वो फिनिश गुड्स। ठीक है, तो जैसे कि समझो ये पेन है ना, तो ये पेन किसका बनता होगा? ये पेन ऑब्वियसली प्लास्टिक के दाने का बनता होगा। तो जो बिजनेस इस पेन को बनाती होगी उसके पास वो एज ए रॉ मटेरियल क्या होता होगा? प्लास्टिक का दाना होता होगा। ठीक है, फिर ये जो पेन है जो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ये होगा फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक के जो दाने होंगे वो रॉ मटेरियल होगा और ये जो है ये फिनिश गुड्स होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं? देखो, मशीन में डाला तो डायरेक्ट ये पेन तो बाहर निकलेगा नहीं, है ना। पहले क्या निकलेगा? ये इसके पार्ट्स है ना, इसको बोलते हैं बैरल। ये जो पेन का पार्ट है इसको बैरल बोलते हैं। ये रिफिल हो गया, ये सब आपको पता ही होगा। ये एंड प्लग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बैरल है, प्लास्टिक के दाने को हमने मशीन में डाला होगा तो पहले प्लास्टिक के दाने से क्या बना होगा? ये बैरल बना होगा। अब ये जो बैरल है ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। तो इस बैरल को बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा? सबसे पहली चीज़ मटेरियल, है ना। फिर दूसरी चीज़ लेबर लगा होगा इसके लिए, और तीसरी चीज़ ओवरहेड। ओवरहेड मतलब लेबर और मटेरियल तीनों भी कहाँ, दोनों भी चीज़ें कहाँ होंगी? तो ये दोनों चीज़ें कहाँ होंगी? फैक्ट्री में होगी। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन में आने वाला है। तो आप लोग को आई होप समझा होगा। समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और 4-5 क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन इसमें बुक में तो 3 है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 है। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अपने हिसाब से। देखो, इस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन बाय मेसर्स अल्फ़ा लिमिटेड। ठीक है, तो अल्फ़ा लिमिटेड का ये क्या है? इन्फॉर्मेशन है। एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल। अपने को वर्किंग कैपिटल क्या करना है? एस्टिमेट करना है कि कितना वर्किंग कैपिटल इनको लग सकता है फ्यूचर में। रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 2017 में अपने को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? एस्टिमेटेड एक्टिविटी ऑपरेशंस फॉर द ईयर 2,60,000 यूनिट्स। देखो, पीरियड आपको किस में दिया है? वीक में दिया है। ये अपना फॉर्मेट है। ठीक है, चाहिए तो इसका स्नैपशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, और इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, ओके। तो अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? 2,60,000 साल का है। साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है बताता हूँ, पहले एक बार रेड कर लेते हैं। रॉ मटेरियल रिमेन्स इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स एंड प्रोडक्शन साइकिल टेक्स 2 वीक। प्रोडक्शन साइकिल क्या है बताऊँगा अभी। फिनिश गुड्स रिमेनिंग इन स्टॉक 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स क्रेडिट इज अलाउड बाय सप्लायर, 4 वीक्स क्रेडिट इज अलाउड बाय डेटर्स, टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 2 वीक्स। ठीक है, कैश बैलेंस कितना अपने पास होना चाहिए? 25,000 रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वॉट? 15 रुपीज़ 15। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कितना है सेल्स का? 33 1/3 है। लेबर एंड ओवरहेड कौन से रेशियो में? 6:4 और प्रॉफिट एट 5 पर यूनिट। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। एज्यूम दैट द ऑपरेशंस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी अपन बाइंग सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट का, है ना, गुड्स का, रॉ मटेरियल का, जो भी अपन प्रोडक्शन करते हैं ना यहाँ पे प्रोडक्शन, वो सब साल भर क्या होता है? एक ही तरीके से होता है। इवनली लिखा है ना यहाँ पे, तो एक ही तरीके से होता है। क्योंकि पहला सा मैं इसके लिए पूरा पढ़ रहा हूँ और आपको रीड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू सिमिलरली। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड feeding the material fully at the beginning. Degree of work in process is 50%. Debtors are to be estimated at selling price. Debtors को कौन से प्राइस पे लेना है? अपने को सेलिंग प्राइस पे लेना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को कुछ नहीं समझा होगा। ठीक है, बट देखते हैं अभी। ठीक है, चलो देखो अभी जैसे जैसे 2-3 सम आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को पूरा आइडिया आने लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है,
चलो, सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग करने वाले हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अपने को पूरे ईयर का कितना दिया है यहाँ पे कर लेते हैं। ईयरली अपना जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो कितना है, 2,60,000 यूनिट। हम लोग साल में 2,60,000 यूनिट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, ईयरली। तो देयरफॉर अपने को वीकली फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपने अभी पढ़े क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो जैसे डी में क्रेडिट कितने महीने, सप्लायर मतलब जो हमारा जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमको कितने महीने का क्रेडिट देता है, 2 वीक का क्रेडिट देता है। डेटर्स को हम कितने वीक का क्रेडिट देते हैं, उधारी देते हैं 4 वीक का। ठीक है, तो इसके लिए पूरा जो अपने को लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना होगा वो वीकली निकालना होगा। तो 2,60,000 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, तो 52 से डिवाइड करेंगे। तो अपने को जो वीक का एक्टिविटी, देखो ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है हम लोग ये साल का है, तो वीक का कितना होगा 5,000 यूनिट्स, मतलब एक वीक में हम लोग 5,000 यूनिट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, देखो कोई भी आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके पीछे क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। फिर इसके बाद क्या लगता है अपने को, उसके पीछे लेबर लगते हैं, है ना, वर्कर्स काम करते हैं ना, उनको हम लोग क्या देते हैं, वेजेस। तो यहाँ पे वेजेस लिख लेते हैं। फिर इसके बाद और क्या आता है, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है मालूम है, हम जहाँ काम करते हैं, ठीक है, हम जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, जगह का रेंट लगता होगा, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मतलब लेबर और रॉ मटेरियल के अलावा और क्या खर्चा लगता है, फैक्ट्री में क्या होता है, बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग का आप रेंट पे करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे करते रहेंगे, है ना, और वॉचमैन का खर्चा होगा, तो उसको ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड, तो ये तीनों एक्सपेंसेस को मिला के अपना जो बनता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉस्ट टोटल। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, है ना, और अपने को क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस अपने को दिया हुआ है, कितना है देखो, एच में 15 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कितना लिखेंगे, 15 रुपये लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद अपने को देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी बोला हुआ है, तो प्रॉफिट कितना है, 5 रुपये। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 रुपये लिया। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 15 आता है, तो 15 में से 5 गया, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना बचेगा, 10 रुपया बचेगा। ठीक है, अब ये 10 रुपये में अपन ये 3 एक्सपेंसेस क्या करने हैं, अपने को डिवाइड करना है। तो याद रखो रॉ मटेरियल कितना बोला है, 33/1/3। ठीक है, किसका, सेलिंग प्राइस का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, पहला सम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। रॉ मटेरियल 33/1/3 ऑफ सेल्स, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, 33/1/3 ऑफ सेल्स। तो देखो कभी भी 33/1/3 निकालना माना, सीधा क्या करने का मालूम, ये सेलिंग प्राइस है, इसको, ये सेलिंग प्राइस है ना, इसको 1/3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप कैलसी पे करके देखो, 1 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो यू विल गेट 33.33333 रिग्रेट। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ये 1/3, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 5 रुपये। तो अगर रॉ मटेरियल 5 रुपये है, तो लेबर और ओवरहेड ये दोनों मिलकर कितना होंगे, 5 रुपये होंगे, क्योंकि 5 और 5 ये दोनों मिला के कितना होएगा, टोटल कॉस्ट 10 रुपये होगा। ठीक है, तो अब जो अपने को लेबर और ओवरहेड में जो 5 रुपया बांटना है वो कौन से रेशियो में बांटना है, तो अपने को वो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ 6:4। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं पहले लेबर को। तो लेबर का रेशियो क्या है, 6, और ओवरहेड का रेशियो क्या है, उसका है 4। तो 6 और 4 कितना होता है, 10। 6 और 4 कितना होगा, 10। ठीक है, तो 10 को इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5, और 0.5 इंटू 6 करोगे तो 3, ये भी सेम ही है, 0.5, और 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो 3 + 2 कितना होगा, 5। तो लेबर कितना है, 3 रुपया, और ओवरहेड कितना है, 2 रुपया। तो 5 3 8 और 2 10, तो ये अपना इक्वेशन बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या था, कॉस्ट स्ट्रक्चर था। ये अपने को कैसे यूज़ करना है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को वो कर लेते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल रिमेन्स इन स्टॉक 2 वीक, तो रॉ मटेरियल किधर है, देखो ये रहा रॉ मटेरियल, है ना, तो ये पीरियड है, पीरियड अपना किससे है, वीकली है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कितना लेंगे, 2। तो आप बोलोगे सर इधर भी तो रॉ मटेरियल है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस का है बाबा। ठीक है,
ये किसका रॉ मटेरियल है? वर्क इन प्रोग्रेस का। तो ये रहा प्रोडक्शन साइकिल मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कितना लेता है? 2 वीक। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में कितना लिखेंगे? 2 वीक लिखेंगे। और जैसे ही देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल का 2 वीक दिया है ना, तो इनका भी तो 2 वीक होगा ना, क्योंकि ये दोनों ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बनते हैं। ठीक है, तो लेबर जो है ना उसको अपन लेंगे 1 और ओवरहेड भी कितना लेंगे? 1। ये कैसे हुआ? तो याद रखो ये रूल है कि रॉ मटेरियल का जितना भी पीरियड अपने को या फिर प्रोडक्शन साइकिल का जितना भी अपने को पीरियड दिया रहेगा, तो रॉ मटेरियल में उतना ही रखने का और लेबर और ओवरहेड में क्या करने का? हाफ कर देने का, मतलब 50% करने का। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट अभी क्या है? फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक 2 वीक्स। तो ये रहा फिनिश गुड्स 2 वीक रहता है स्टॉक में। हम लोग पीरियड लिखते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 2 वीक्स क्रेडिट इज अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब कौन? हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो वो हमको कितने पीरियड का देता है? क्रेडिट 2 वीक का। फिर हमारा दिल दरिया है, देखो हम लोग है ना, हम लोग मतलब अपना बिजनेस जो है वो डेटर्स को कितना वीक देता है? 4 वीक। तो ये रहा डेटर्स, हम उसको क्रेडिट पीरियड देते हैं 4 वीक का। फिर टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस और ओवरहेड, जो अपने यहाँ पे बंदे काम करते हैं, रेंट वगैरह जो है वो हम लोग कभी पेमेंट करते हैं? 2 वीक के बाद, है ना। टाइम लैग मतलब गैप, तो 2 वीक का गैप के हम लोग पे करते हैं। तो ये रहा आप, तो जब तक 2 वीक के बाद पे करोगे जब तक क्या रहेगा आपका? ये जो वेजेस और ओवरहेड है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 वीक आएगा। ठीक है, उसके बाद कैश बैलेंस अपने को कितना मेंटेन करना है? 25,000। तो ये रहा कैश बैलेंस, यहाँ पे लास्ट के कॉलम में कितना आएगा? 25,000। फिर उसके बाद है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपये, वो तो अपन ने यूज़ कर लिया और बाकी का ये भी इन्फॉर्मेशन अपन ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो, अभी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं अपने को। यहाँ पे यूनिट में अपन लेवल ऑफ एक्टिविटी डालेंगे। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी अपना वीकली है ना, तो वीकली अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना आया था? 5000 यूनिट आया था। ठीक है, तो बस वही अपने को पूरी जगह पे लिखना है। 5000 रॉ मटेरियल में, 5000 लेबर, 5000 ओवरहेड, 5000 फिनिश गुड्स, 5000 डेटर्स, 5 कैश बैलेंस, तो नहीं अपने को डायरेक्ट दिया हुआ ये वैल्यू। फिर क्रेडिटर्स 5000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000 और ये भी 5000। ठीक है, ओवरहेड ये हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखना है? रेट लिखना है। तो रॉ मटेरियल का रेट क्या है? अभी हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया था, देखो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कितना है? 5 रुपया। तो अपन 5 रुपये यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल 5 रुपया लेंगे। लेबर का कितना आया था? 3 रुपये। ओवरहेड कितना आया था? 2 रुपये। फिनिश गुड्स कितना होगा? तो देखो फिनिश गुड्स को है ना टोटल कॉस्ट में लेने का। ठीक है, ओके चलो, तो फिनिश गुड्स कितना है? 10 रुपया। डेटर्स कितने पे लेना है अपने को? सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन में बोला है, तो अपन 15 रुपये लेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस 15 रुपये। क्रेडिटर्स कितने पे लेंगे? तो याद रखो क्रेडिटर्स काय के होते हैं? रॉ मटेरियल के होते हैं। अपन जिससे माल मंगाते हैं वो क्या देता है अपने को? रॉ मटेरियल देता है ना। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है? 5 रुपये। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? सॉरी कितने रुपये पे लेंगे? 3 रुपये पे। और ओवरहेड 2 रुपये पे। ठीक है, ये हो गया पूरा, हमने कर दिया। अब सिंपली क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट के कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, तो चलो 5 5 25 2 50, तो ये हो गया 50,000। कैलसी कर लेना आप लोग। 5 5 25 2 50,000। फिर उसके बाद 5 3 15 1 15, 5 2 10 1 10, 5 10 50, 52 100 यानी 1 लाख। 15 5 15 चौके 60, 6 25 30 यानी 3 लाख। ठीक है, देसी तरीके से भी कैलकुलेट करना पड़ता है कभी कभी। तो ये टोटल करंट एसेट्स है, तो इन सब का आप टोटल लोगे तो आपको टोटल करंट एसेट्स मिल जाएगा। वो कितना होगा? 5,50,000। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग करंट लायबिलिटी को क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। 5 5 25 2 50, 5 3 15 2 30 और 5 ओके 5 2 10 2 20, ये जो होगा इसका टोटल होगा 1 लाख, है ना। और फिर आपको पहला चैप्टर जो सिखाया था मैनेजमेंट में, उसमें आपको मैंने सिखाया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या मिलता है अपने को? वर्किंग कैपिटल। सॉरी, तो ये कितना आएगा? 4,50,000। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझा होगा। समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, हाँ, क्योंकि TY के भी मैटर डालने वाला हूँ मैं, तो आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि TY के ज़रूरत पड़ेगी ना अगले साल। चलो।